कुल्लू में प्रसूता महिला मंजू शर्मा की मौत के मामले में कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में न्याय की मांग को लेकर दूसरे दिन भी आमरण अनशन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने दोषी डॉक्टर और नर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। वहीं निलंबन की मांग भी की गई है। धरने को विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है। मामले की जांच के लिए गठित कमेटी आज दोपहर बाद पहली रिपोर्ट पेश करेगी और प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अब तक न्याय नहीं मिला तो आंदोलन जारी रहेगा। और सुरेंद्र शौरी ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की है। आपको बता दें, दूसरे दिन भी आमरण अनशन लगातार जारी है। मंजू शर्मा की मौत का ये पूरा मामला है। डॉक्टर नर्स पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं इसके ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष ठाकुर। मनीष, अगर बात करें जिस तरह से ये मंजू शर्मा मौत का मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता जा रहा है और दूसरे दिन भी आमरण अनशन जारी रहा, क्या अपडेट है? प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल शामिली, देखिए बीते कल लगातार जो है मामला यहाँ पे चल रहा है। पूरे दिन भर बीते कल कुल्लू में जो है प्रदर्शन होता रहा और आज सुबह से ही जो है वो प्रदर्शनकारी कुल्लू अस्पताल के जो बाहर प्रांगण है वहाँ पर डटे हुए हैं। लगातार जो दोषी आरोपी डॉक्टर है और जो नर्स है जो उस दौरान ड्यूटी पर तैनात थी, उनके निलंबन की मांग को लेकर लगातार ये मांग कर रहे हैं। हालांकि सुबह से जो है पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। सुबह पंजाब विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र शौरी यहाँ पहुंचे। दोपहर बाद कुल्लू के विधायक संतोष सिंह ठाकुर ने मुलाकात की। थोड़ी देर पहले ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इनसे मिलकर गए हैं और लगातार इनकी जो मांगे है उसको पूरा करने की बात इनकी ओर से की जा रही है। हालांकि जो जिला प्रशासन की ओर से एक टीम भी बनाई गई थी, उसको लेकर रिपोर्ट भी बनाने को कहा था। रिपोर्ट भी थोड़ी देर पहले आ चुकी थी और रिपोर्ट में जो संतुष्ट जवाब न मिलने के चलते जो है वो प्रदर्शनकारी अभी भी धरने पर डटे हुए और ये मांग लगातार उठा रहे हैं कि जिस तरीके से वो मांग कर रहे थे वो जल्द पूरा किया जाए। रिपोर्ट की जो है वो भी पेश कर दी गई थी, लेकिन अभी भी प्रदर्शनकारी है वो संतुष्ट नहीं है और प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। जी, वहीं डॉक्टर और नर्स पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। अब तक प्रशासन की तरफ से कोई ऐसे कोई कदम उठाए गए हैं जिससे डॉक्टर और नर्स को हिरासत में लिया गया हो? देखिए, डॉक्टर की अगर बात की इसको लेकर कमेटी गठित की गई थी और कमेटी की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और उसके अलावा बात की जाए तो क्योंकि लगातार ये मामला जो संवेदनशील है और ये चल रहा है, ऐसे में अभी तक डॉक्टर के खिलाफ की कार्रवाई तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन मामले की जो कमेटी है वो जांच कर रही है और इसके बाद कोई कार्रवाई हो पाएगी। फिलहाल के तौर पर जो निष्पक्ष जांच की बात यहाँ पे की जा रही है और जो दोषी आरोपी डॉक्टर की बात की जा रही है उस पर भी जो है कार्रवाई करने की मांग यहाँ पर हो रही है। जी, चलिए मनीष, नजर बना कर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बहुत दुखद घटना है कि मंजू शर्मा की यहाँ पर डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मृत्यु हुई है। जैसे ही हमें इस घटना का पता चला था तो वैसे ही हमने सीएमओ और व्यक्तिगत रूप से मिलकर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात की थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। पिछले कल यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, हम भी उसमें शामिल होना चाहते थे, लेकिन मैं पार्टी के कार्यक्रम में कल पूरा दिन भर किन्नौर में था और मैं रात को वहाँ से चला हूँ और अभी सुबह कुल्लू हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। मैं कल जैसे ही मुझे पता चला कि भाई सरकार इस पर कोई भी जांच नहीं कर रही है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की। मैंने कहा कि आप तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप कीजिए। ये अब सीएमओ एमएस कुछ करने वाले नहीं है, कुल्लू का प्रशासन कुछ करने वाला नहीं है। प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री के तो बहुत ही बुरे हाल है और इतनी बेहद गंभीर घटना और संवेदनशील घटना होने के बाद पूरा कुल्लू का समाज सड़कों पे उमड़ गया, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। आज हमारा अमरण अनशन का दूसरा दिन चला है और हमारी मांगे वो ही है जो चिकित्सकीय लापरवाही की वजह से, डॉक्टर अनु की वजह से और कुछ 2 नर्सों के नाम हैं जिनकी बदतमीजियों की वजह से मंजू शर्मा की जान चली गई है। उस पर निष्पक्ष कार्रवाई प्रशासन स्वास्थ्य विभाग करे, इसलिए हम यहाँ दूसरा दिन हमारा चल पड़ा है। और स्पष्ट मांगे हमारी ऐसी है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में इस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। वेंटिलेटर में पूरा स्वास्थ्य विभाग खुद है और जो उम्मीद आम जनता को एक सरकारी हॉस्पिटल से होती है वो उनकी टूट चुकी है। भरोसा उठ रहा है। हम नहीं कह रहे कि सब डॉक्टर एक जैसे हैं, लेकिन जिस डॉक्टर के खिलाफ एक बार नहीं कई बार कंप्लेंट्स आई, FIR दर्ज हुई, उनकी वजह से किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहू ये संसार छोड़कर चले गई। आज हमारी बहन है, कल किसी और की होगी। ऐसा ही चला रहा तो ये कहाँ जाएंगे आम आदमी। हमारा अमरण अनशन सिर्फ एक मंजू देवी को न्याय दिलाने के लिए नहीं है। हम चाहते आज तक अतीत में ना जाने कितनी बहनें, कितनी माताएं इनकी लापरवाहियों की भेंट चढ़े हैं।